बीएसपी। वहीं बीएसपी का चुनावी मंत्र हर बूथ पर 5 यूथ और बीएसपी पार्टी ने गांव चलो अभियान शुरू किया। बीएसपी का चुनावी मंत्र है हर बूथ पर 5 यूथ। बीएसपी पार्टी ने गांव चलो अभियान का आगाज किया और इसी के साथ साथ बड़ी संख्या में युवाओं को जोड़ने की तैयारी। गांव चलो अभियान से युवाओं को जोड़ने की एक कोशिश है बहुजन समाज पार्टी की। बीएसपी का हर बूथ पर 5 पदाधिकारी बनाने का भी एक लक्ष्य है। तो ये सारी की सारी जो तैयारियां हैं ये 2024 को लेकर के हैं, जहां पर गांव पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीएसपी और अब की भी एक नई ये सोशल इंजीनियरिंग। संजय चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। संजय, जहां पर हर राजनीतिक दल 2024 की तैयारियों में अब जुटा हुआ है, बीएसपी भी अब एक नई सोशल इंजीनियरिंग, यूथ पर फोकस, गांव पर फोकस, क्यों संजय? बिल्कुल, बीएसपी लगातार अब बैठकों के दौर जो है वो शुरू कर रही है, लगातार उनकी जारी है। उसके पहले जिलेवार, मंडलवार और अब सेक्टरवार के बाद अब गांव की बारी है। और यही वजह है कि एक नया स्लोगन दिया है बीएसपी ने 2024 की तैयारियों को लेकर के, हर बूथ पर 5 यूथ। मतलब हर बूथ पे 5 पदाधिकारी यूथ होंगे और खास करके युवा, चूंकि यूपी में युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा है वोटरों के तौर पर, तो ऐसे में युवाओं पर फोकस करेगी बीएसपी, जिससे 2024 की बैतरणी पार की जा सके। चूंकि बीएसपी का जिस तरीके से लगातार वोट प्रतिशत घटता जा रहा था और मेंबर्स जो पार्लियामेंट के वो घटे, उसके साथ ही साथ मेंबर ऑफ विधानसभा के जो घटे, अब केवल एक मेंबर उनके पास है। तो ऐसे में लोकसभा में वो परफॉर्मेंस फिर से दोहराई जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स बन सके, क्योंकि पिछली बार सपा और बसपा मिल करके लड़े थे। ऐसे में सपा तो कम लेकिन बसपा को फायदा ज़्यादा हुआ था। तो ऐसे में अब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बीएसपी के मेंबर्स पार्लियामेंट बने, उसको लेकर के तैयारियां शुरू है। और बीएसपी अपने कैडर वोटर के पास फिर से वापस जाने के लिए और उन्हें फिर से अपने आप में जोड़ने के लिए, जो कुछ इधर उधर भटके थे तब बीजेपी या सपा के जिस तरीके से प्रयास चल रहे हैं, तो ऐसे में उनको अपने फोकस पर रखा जाए, उन्हें जोड़ा जाए और साथ ही साथ युवाओं के मुद्दों पर कहीं ना कहीं चोट की जाए, जिससे युवाओं को रिझाया जा सके और 2024 की बैतरणी पार की जा सके। आलोक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम सारी जानकारी के लिए।